295 ताज़ीरात पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मजहबी तालीमात के रिलेटेड अगर कोई बेहुरमती उनकी करता है या करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा के बारे में बताया गया है। मतलब अगर कोई मजहबी तालीमात से मुराद कुरान पाक की नाउज़ुबिल्लाह बेहुरमती करने की कोशिश करता है या उसके बारे में किसी किस्म के डेरोगेटरी मतलब तौहीन या हतकमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करता है या करने की कोशिश करता है तो उसकी सज़ा के बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। इस सेक्शन की तफसीर में जाने से पहले हम पाकिस्तान पीनल कोड मतलब ताज़ीरात पाकिस्तान का एक सेक्शन 84 उसके बारे में हम आज पहले बात करेंगे। सेक्शन 84 अनसाउंड माइंड शख्स के ऑफेंस कमिट होने के मतलब हमें तफसीलात से आगाह करता है कि अगर कोई जुर्म किसी अनसाउंड माइंड शख्स से सरजद हो जाए या वो करने की कोशिश करे और उस एक्ट को करते हुए जिस वक्त वो ये काम कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था उसका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो उस वक्त उस स्पेसिफ़िक टाइम पे ठीक ना हो तो उस सूरत में ये है कि पहली बात कि उससे वो जुर्म सरजद हुआ भी हो और जिस वक्त उससे ये सरजद हुआ हो उस वक्त अपने ज़हनी तवाज़ुन में ना हो, उससे अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई तमीज़ ना हो और इस बात का भी उसको इल्म ना हो कि ये जो ऑफेंस वो कर रहा है वो कितनी संगीन नौइयत का हामिल है। तो इसी 84 सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ अनसाउंड माइंड शख्स को ही जाएगा अगर वो उसके पैरामीटर्स में फ़ाल करेगा। तो इस बात को प्रूफ करना अक्यूज़्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। मतलब अक्यूज़्ड या अक्यूज़्ड काउंसिल या उसके जो केस को ट्रायल कर रहा होगा उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको साबित करे कि जब ये ऑफेंस कमिट हुआ या होने की कोशिश हुई तो उस वक्त वो अनसाउंड माइंड था। तो ट्रायल कोर्ट में ये बात साबित करना होती है। ट्रायल कोर्ट से मुराद वो अदालत है जिसमें उसका मुकदमा ज़ेर समाअत होगा, चाहे वो मजिस्ट्रेट साहब के पास हो या कोर्ट ऑफ सेशन में उसका केस अंडर ट्रायल हो। तो इसमें यह है कि ये डिपेंड करता है उस मुतलका अदालत जनाब की डिस्क्रिशन पे कि अगर वो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल के रिलेटेड सर्जन साहब होते हैं उनको बुलाएंगे, वो उसका फ़िज़िकल चेकअप करेंगे, उसका मुआयना करेंगे ज़हनी, उसके मतलब सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि क्या आया वाकई वो अनसाउंड माइंड शख्स है या नहीं। तो उसमें यह है कि उसकी मुआवनत करने के लिए साथ एक एज आ विटनेस मेडिकल ऑफिसर और भी होगा जो इस बात की उसके मौक़िफ़ की तायद भी करेगा। तो इसमें यह है कि हमारे पास ये जो अभी मैंने आपको 295B का रेफरेंस कोट किया, इसमें शिज़ोफ्रेनिया का एक पेशेंट था जिसने कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की थी। तो जिस वक्त उसने ये कोशिश की उस वक्त वो अपने अनसाउंड माइंड चूँकि वो शख्स था तो उस वक्त वो स्पेसिफिक उसी कंडीशन में मौजूद था। इन 295B के साथ 84 का सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान के रेफरेंस देना और उसके बाद इस स्पेसिफिक बीमारी के मतलब बताने का मकसद ये था कि अगर कोई खुदा न खास्ता पहली तो बात के मजहबी तालीमात की बेहुरमती सब मुसलमानों के जज्बात इससे बहुत ज़्यादा मजरूह होते हैं। इन केस अगर कोई अनसाउंड माइंड शख्स है जिसको अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी कोई तमीज़ नहीं है, उससे ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसमें लॉ के अंदर ऐसे प्रोवाइडेड हैं मतलब दफ़ात जिसमें उसको एक अलग से इस्तिस्ना हासिल होती है। तो ट्रायल कोर्ट अंडर सेक्शन 464, 465 और 466 ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC के तहत उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि अगर वो समझे कि ये जो अक्यूज़्ड है ये फ़िट फॉर ट्रायल नहीं है, इसकी मेडिकल फ़िटनेस रिक्वायर है, तो वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट उसको करवा सकती है ताकि जब वो फ़िट हो जाए तो अपने ट्रायल के लिए आ सके। इसके अलावा इसमें यह है कि अगर कोर्ट ये समझे कि इस शख्स के ट्रायल में काफ़ी डिले आ चुका है, उसका स्टैट्यूटरी पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, तो अदालत के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको ज़मानत पे रिहा करे। और जो ज़मानत पे रिहा करने का मकसद ये है कि जिस श्योरिटी के हैंड ओवर उसको किया जाएगा
वो श्योरिटी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो दोबारा से ऐसा ऑफेंस कमिट करने की कोशिश ना करे, उसको वो लुक आफ्टर करे, अपनी सुपरविजन में उसको रखे, तो और उसके जो है ना ठीक होने तक, या क्योंकि इसमें तो ये वो मामला ऐसे होते हैं कि कभी वो फातरुल शख्स है, कभी ठीक होता है, कभी उसके जो कंडीशन है वो फिट नहीं होती। तो कोशिश तो हमने की है कि आपको इस टॉपिक के रिलेटेड अच्छी वीडियो बना के समझाने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।